तीसरी बार मोदी बने पीएम तो बौखला गए विरोधी। बीजेपी समर्थकों पर किया जानलेवा हमला, अब होगा तगड़ा इलाज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कर्नाटक के मैंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पर दूसरे समुदाय के कुछ युवकों ने बीजेपी समर्थकों को चाकू घोंप दिए। उन समर्थकों का गुनाह ये रहा कि वो सभी पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने की खुशी मना रहे थे, शपथ ग्रहण समारोह के बाद जश्न मना रहे थे, लेकिन किसी बात को लेकर बहस हो गई और बात चाकू से हमले करने तक पहुंच गई। क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद एनडीए की सरकार बन गई और अब नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ले ली, लेकिन ये बात बीजेपी के विरोधियों को पच नहीं रही है और वो इससे बौखला गए और बौखलाहट में अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं। एक मामला कर्नाटक के मैंगलुरु से सामने आया, जहां मुस्लिमों के मन में पीएम मोदी और बीजेपी को लेकर कितना जहर भरा है, इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। मुस्लिमों द्वारा पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद शपथ ग्रहण का जश्न मनाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को घेर कर मारा गया, उन्हें चाकुओं से गोदा गया। बकायदा 2 दर्जन से अधिक मुस्लिमों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मोटरसाइकिलों से पीछा कर रोका और हमला किया। ये मामला रविवार 9 जून 2024 का है। मुदीपू गांव और पास के बोलियारू गांव में बीजेपी कार्यकर्ता केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने का जश्न मना रहे थे। उन्होंने सड़कों पर रैलियां भी निकाली और नारेबाजी भी की, लेकिन जैसे ही ये रैली बोलियार गांव की मस्जिद के सामने से गुजरी, तुरंत ही स्थानीय मुस्लिमों ने बाइक से बीजेपी समर्थकों का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने समाधान रेस्टो बार के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक लिया, घेर लिया। उन्होंने पीएम मोदी और लोकसभा चुनाव में जीते ब्रजेश चोटा के पक्ष में नारेबाजी से मना करते हुए बीजेपी के नारों को बंद करने के लिए कहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झगड़ा शुरू किया गया। मामूली कहासुनी के तुरंत बाद ही 25 से 30 मुस्लिमों की भीड़ ने हमला कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बीच बचाव की भी कोशिश की, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें हरीश और नंद कुमार बुरी तरीके से घायल हो गए। इसी हमले में कृष्ण कुमार नाम के बीजेपी कार्यकर्ता को भी काफी चोटें आई, जिसने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके मुताबिक मुस्लिमों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पहने गए भगवा दुपट्टे और कपड़े को भी फाड़ दिया। मुस्लिमों के हमले में घायल हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को डोराल कट्टे क्षेत्र के केएल हेगड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य का इलाज चल रहा है। मंगलुरु पुलिस ने मुस्लिमों के इस हमले में घायल बीजेपी कार्यकर्ता कृष्ण कुमार की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की भी तलाशी कर रही है, जांच कर रही है। साथ ही मुदीपू गांव और बोलियारू गांव में हिंसा को और बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमले करने वाले मुस्लिमों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की है। वहीं इस केस में बशीर सिद्दीकी, मोनू अबूबकर और 20 अन्य अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की है। मुस्लिम भीड़ ने हमले करने से पहले कार्यकर्ताओं को गाली दी और धमकाया था। उन्होंने कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बीजेपी का समर्थन करने की, हम तुम सबको जान से मार देंगे। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 143, 147, 138, 504, 506, 323, 324, 307, 149 के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर में 4 नामजदों को भी शामिल किया है और कुछ अन्य की भी पहचान कर ली गई है। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं अभी तक इस मामले पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना कि कांग्रेस ने बयान जारी किया है। जानकारी के लिए बता दें कि रविवार शाम को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उनके साथ 72 मंत्रियों ने भी शपथ ली। बड़ी बात यह रही कि सहयोगियों को जगह देने की वजह से इस बार मोदी का मंत्रिमंडल सबसे बड़ा बन चुका है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस बार 79 साल के मांझी को भी कैबिनेट में जगह दी गई है, जबकि बीजेपी का यह नियम रहा है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को कोई भी ऐसा पद नहीं दिया जाता है। वहीं चुनाव रिजल्ट आने के बाद ही नहीं, इससे पहले और भी हंगामे और बवाल की खबरें सामने आई थी। कहीं रैली में बवाल हुआ तो कहीं वोट देने को लेकर जानलेवा हमला किया गया।
यूपी के साथ साथ ऐसी खबरें देश के कई हिस्सों से आई, जहां पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण के मतदान के दिन शनिवार 1 जून 2024 को टीएमसी नेता की अगुवाई में 10 से 12 गुटे बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंच गए। 10 से 12 गुंडे बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंच गए और उसे गोली मार दी गई और फिर उसका गला धड़ से अलग कर दिया गया और सिर उठाकर ले गए। बीजेपी कार्यकर्ता का शव पड़ा रहा, लोग चीखते रहे। मिली जानकारी के अनुसार ये वारदात नादिया जिले के चांदपुर गांव की थी। मृतक की पहचान हाफिजुल शेख के रूप में हुई। उसने कुछ समय पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी। टीएमसी के लोग इससे नाराज थे, ऐसे में उन्होंने हाफिजुल शेख की दिन दहाड़े हत्या कर दी। मृतक के भाई ने बताया कि टीएमसी के लोगों ने पहले हाफिजुल शेख को 2 गोली मारी, फिर उसका गला काट दिया और सिर वाले हिस्से को अपने साथ लेकर चले गए। मृतक के भाई ने टीएमसी के गुंडों के नाम भी पुलिस को बता दिए हैं। हाफिजुल की हत्या करने वालों के नाम कासिम, सोहोज, नसीम, सोबुज अली, बंडू हैं। इसके साथ टीएमसी के कई सारे गुंडे भी शामिल हैं। वहीं बस्ती में भी विपक्षी पार्टी को वोट देने पर बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले की खबर सामने आई थी। पेकोलिया थाना क्षेत्र के मुसी गांव में एक सपा नेता ने बीजेपी कार्यकर्ता को कट्टा लेकर दौड़ाया। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता रामकिशन ने स्थानीय पुलिस को 19 मई को ही एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था। वोटिंग से पहले गांव के सपा नेता लवकुश प्रजापति ने सपा के पक्ष में वोट करने के लिए दबाव बनाया था और जब ऐसा करने से मना कर दिया गया तो कहा कि मतदान तो उनका अधिकार है, इसीलिए वो अपनी मर्जी से ही वोट करेंगे। इसके बाद रामकिशन को गाली देकर बेइज्जत किया गया था, जलील किया गया था। इस शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं फिर 27 मई को सपा नेता ने रामकिशन को पीट कर अधमरा कर दिया। पीड़ित रामकिशन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वो गांव के कुछ लोगों के साथ गांव के पोखरे पर गया था, जहां लवकुश और उसके साथी उसे घेर लिया और कट्टा लेकर जान से मारने की नीयत से दौड़ पड़े, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको गोली नहीं लगी। इसके बाद लाठी डंडे से सपा नेता लवकुश प्रजापति, राजेंद्र प्रसाद, लक्की और पूरन ने मिलकर रामकिशन को बुरी तरीके से पीटा। मरा हुआ समझकर लवकुश और उसका गैंग रामकिशन को वहीं पर छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद गांव के लोगों को जब इस घटना की सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। तो इससे भी पहले हरदोई से भी ऐसी ही खबर सामने आई थी। इस घटना के 2 दिन पहले जहां जिले में एक युवक को धर्म विशेष के एक युवक ने दिन दहाड़े गोली मार दी थी, उसकी हत्या कर दी थी। ये मामला जिले के पाली थाना क्षेत्र का है। इससे पहले एक मामला सीतापुर से सामने आया था, जहां जिले में मुस्लिम युवक और उसके परिजनों को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को वोट देना महंगा पड़ा था। बीजेपी को वोट देने के कारण कट्टरपंथी दबंगों ने मुस्लिम युवक जावेद और उसके परिवार के लोगों की जमकर पिटाई की। किसी प्रकार युवक जान बचाकर वहां से भाग निकला। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सीतापुर जिले के कोतवाली इलाके का है। वहीं से 2 दिन पहले भी ऐसी ही खबर सामने आई थी, जहां कोतवाली क्षेत्र के नगला हरसुख निवासी युवक और उसके परिवार को बीजेपी को वोट देने पर हमला किया गया था। आरोपियों ने धारदार हथियार से युवक पर हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इससे पहले जो मामला सामने आया था वो भी कुछ ऐसा था, जहां 12 मई को खबर सामने आई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक हिंदू पुजारी राधे श्याम पाठक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुजारी की हत्या एक राजनीतिक बहस के बाद हुई। पुजारी को इसीलिए मारा गया था क्योंकि उसके बेटे ने बीजेपी को वोट देने की बात कह दी थी। तो देखा आपने किस तरह चुनाव के बीच और बाद में जश्न और अपनी पसंदीदा पार्टी की जीत को लेकर बवाल, हंगामे, हमले हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अपनी पार्टी की हार से विरोधियों की बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। लेकिन ये बौखलाहट इन विरोधियों का अच्छा इलाज करवाएगी, क्योंकि एक बार फिर मोदी आ गए हैं, मोदी सरकार आ गई है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।